नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आई कैन पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है छत का आईना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छत पर लगा आईना अब बहुत पुराना हो गया है, मगर दादाजी को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वह आईना उनके लिए बहुत खास है। इस बात को कोई भी नहीं जानता कि आईना उनके लिए खास क्यों है। दादाजी उसे हर रोज देखते हैं और छत पर टहलते हैं, लेकिन उनकी नजर अभी भी आईने की ओर ही थी। वे ऐसा क्यों करते हैं कोई नहीं जानता है, मगर उनकी आदत में एक बात जरूर नजर आती है, वे उस आईने को बहुत पसंद करते हैं। घर में यह बात सभी को पता थी, मगर इसके पीछे राज क्या था यह बात तो दादाजी ही जानते हैं। अगर हम आईने की बात करें तो वह बहुत पुराना है, उस पर बहुत ज्यादा धूल भी जमी हुई थी, मगर फिर भी उस आईने को वह छोड़ना नहीं चाहते थे। जब भी उनसे बात की जाती थी कि हम इसे फेंक देते हैं, तो उनका जवाब यही था कि वह उन्हें बहुत पसंद है, मगर कोई जानता भी नहीं है कि वह उन्हें पसंद क्यों है। लेकिन जब पोते को ऐसा लगा कि उसे बात का पता करना चाहिए, तो वह पता लगाने की अपनी कोशिश में लगा हुआ था। वैसे पोते ने कभी भी कुछ पूछा नहीं था, मगर उसे यही लगता था कि शायद दादाजी उसे ना बताएं, इसलिए वह नहीं पूछना चाहता था, मगर पता तो करना ही था। कैसे इस बात का पता चल पाएगा? मगर एक दिन की बात है, छत पर दादाजी टहल रहे थे, तभी पोता आ गया था, मगर वह छुप गया था क्योंकि वह उसी आईने की ओर देख रहे थे और कुछ कह भी रहे थे, मगर वह क्या बात कह रहे थे उसे सुनाई नहीं दे रही थी। जब थोड़ा पास आया तो उसे कुछ सुनाई दिया था। दादाजी कुछ कह रहे थे। वह आईने के सामने खड़े हुए थे और कह रहे थे कि बहुत साल बीत गए हैं, जब तुम पहली बार आए थे तब से आज तक तुम हमारे साथ में ही थे। तुम्हें देखकर यही लगता था कि हम दोनों आज भी साथ में हैं। भले ही तुम यहाँ पर नहीं हो, मगर मुझे तो यही लगता है कि आज भी तुम यहीं हो। मुझे अच्छे से याद है कि तुम बहुत देर तक इसी आईने के पास खड़ी रहती थी और देखती रहती थी। शायद तुम्हें यह आईना बहुत पसंद आता होगा, तभी तुम इसमें हर रोज देखती थी। मेरे पास तुम्हारी और भी चीजें हैं, मगर यह चीज तुम्हें ज्यादा पसंद थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अनमोल है। जो अनमोल होता है उसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता है। मगर घर में हमेशा यह बात होती है कि यह आईना मैंने रोक रखा है। वह नया लाना भी चाहते हैं, मगर अब मुझे यह बात तो पता है कि मैं इस आईने को क्यों रखता हूँ, मगर उन्हें क्या बताऊं? यही सोचकर चुप हो जाता हूँ। शायद वे कुछ और ही समझते होंगे। पोता दूर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। उसे आज पता चल गया था कि दादाजी क्यों उस आईने को नहीं बेचना चाहते हैं। लड़का चुप खड़ा हुआ वहीं पर बातें सुन रहा था। वह अब समझ गया था और नीचे चला गया था। जब वह नीचे कमरे में आया तब वह बहुत दुखी था, क्योंकि आज भी दादाजी दादी को याद करते हैं। समय बीत गया था, मगर यादें कभी भी नहीं जाती हैं। हम कितना भी चाहें अपनी यादों को दूर नहीं रख सकते। वह समझ गया था जब कोई पास में नहीं होता है तो कैसा लगता है। कुछ देर बाद माता पिता भी आ जाते हैं। वे लड़के को देखते हैं और उसे देखते ही रहते हैं, क्योंकि आज लड़के की आंखों में आंसू थे। यह इसलिए थे कि आज भी दादाजी दुखी थे। उन्हें आज भी वह दुख है कि दादी उनके साथ में नहीं है। शायद यही कारण है कि वह उस आईने से बहुत लगाव रखते हैं। वह इसी बात को जानकर बहुत दुखी हो रहा था। माता पिता कहते हैं कि आज बात क्या है, तुम दुखी क्यों हो? क्या आज घर में कुछ हुआ है? वह मना कर देता है। उसके बाद पिताजी कहते हैं कि तुम मुझे परेशान क्यों लग रहे हो? जब तक तुम मुझे बात नहीं बताओगे तब तक हमें कैसे पता चल पाएगा? वह लड़का कहता है कि मुझे आज पता चल गया है कि दादाजी वह आईना
क्यों नहीं हटाते हैं। दोनों लड़के की ओर देखते हैं क्योंकि वे कभी नहीं जान पाए थे कि क्या हुआ था, जिसकी वजह से वह आईना आज भी हमारे पास है। पिताजी कहते हैं कि क्या बात है, मुझे बताओ। लड़का कहता है कि दादाजी आईना इसलिए नहीं हटाते हैं क्योंकि वे दादी को आज भी याद करते हैं। यही आईना उन्हें याद दिलाता है कि आज भी दादी उनके साथ है, क्योंकि वह आईना आज भी उन्हें उनकी याद दिलाता रहता है, जिसकी वजह से आज भी वह आईना रखना चाहते हैं। जब मैं छत पर गया था तब मुझे पता चल गया था कि वह क्या सोचते हैं, उन्हें कैसा लगता है। यही कारण है कि वह उसे अपने पास रखना चाहते हैं। अब वह भी समझ गए थे कि वह आईना कितना ज़रूरी है। अब कोई भी उसे नहीं हटाएगा। जब शाम हुई तो दादाजी खाना खाने आते हैं। वह ज़्यादातर छत पर ही थे क्योंकि शहर का जीवन उनके लिए बहुत परेशानी से भरा रहता है, इसलिए वह अधिक समय छत पर ही बिताते हैं। वह खाना खा रहे थे मगर कोई भी दादाजी की ओर नहीं देख रहा था। मगर ऐसा क्यों था वह भी समझ नहीं पाए थे, लेकिन दादाजी खुश थे कि आज वह साथ में है, क्योंकि साथ ही हमारे जीवन का सबसे अच्छा पल होता है। क्योंकि कुछ लोग दूर रहकर भी पास नहीं आ पाते, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही ऐसा बना लिया है कि वे अब अकेले रह सकते हैं। मगर यह बात सही नहीं है। हम सभी को साथ में रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।